जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। मैं सैयद मूसा। नून लीग ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट में अनाउंस किया कि शेर अफजल मरवत साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, वो भी फारिग कर दिए जाएंगे इमरान खान साहब के कहने पे। इस किस्म का तासुर दिया गया उस ट्वीट के अंदर। पर क्या इतना ईजी है कि शेर अफजल मरवत साहब के एक जो काफ़ी हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म का रेटरिक आगे आता है, वो बयानात में भी काफ़ी डायरेक्ट होते हैं कि क्या उनको उनके ओहदे से हटाना या पीटीआई से डिस्टेंस करना इतना आसान लगता है? दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली तो बात यह है, देखिए उनका अंदाज़ ही शुरू से इस किस्म का रहा है। ज़ाहिर बात है, पार्टी के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं जब आप ये जाके एक ओपन टेलीविज़न शो के ऊपर कहेंगे कि जी जो हमने इत्तेहाद करने की कोशिश की उसके अंदर हमने नुकसान उठाया था और ये बहुत बड़ी गलती थी। तो ज़ाहिर बात है, हम देखते हैं कि पीटीआई काफ़ी सीनियर लीडर्स भी वजाहतें करते फिर रहे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भी उनके जो चीफ़ हैं उन्हें भी क्लियरली कहा कि जी हमारे पास भी काफ़ी असला मौजूद है पीटीआई के ख़िलाफ़, कि हम आगे ला के बता सकें कौन सी चीज़ कब कैसे हुई, पर इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इस किस्म के रेड फ्लैग्स पीटीआई की सियासत को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते। पर अगर आप शेर अफजल मरवत साहब की सियासत को देखें तो वो इस किस्म के बयानात देते हैं, वो कशमकश भी पैदा करते हैं। वो थोड़ी सी जो स्पेकुलेशन जो हम कहते हैं उसके अंदर से ही अपनी सियासत को एक नया रंग देते हैं। वो उनके प्रोटेस्ट में भी नज़र आता है, उनकी पोजीशन में भी नज़र आता है। तो जो रियल जो मेजर होगा उनकी पार्टी में किस्सा करीब रहने में या नहीं रहने में, वो होगा अगर तो अडियाला जेल की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से हल्का सा नॉड आता है या किसी किस्म का सिग्नल वहाँ से आता है। तो अभी तो हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी लीडर्स दावा करते हैं कि जी हमें पता है कि इमरान खान साहब की थिंकिंग क्या है उनकी थिंकिंग इन मैटर्स पे, और किस हद तक सीनियर लीडर्स अलाइन करते हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।